ओम शांति। मुझे कहा गया है कि मैं अपना अनुभव सुनाऊं कि मैं इस ज्ञान में कैसे आई। तो आज से 52 वर्ष पूर्व जब मेरी उम्र 8 वर्ष की थी, 1968 में, अर्थात ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के 7 मास पहले मुझे बाबा का ज्ञान मिला। हर वर्ष मई मास में हम नाना नानी के घर में जाया करते थे, अपनी छुट्टियां बिताया करते थे। तभी कुछ मौसियां भी इकट्ठी होती थी, उनके बच्चे इकट्ठे होते थे। तो मेरी 2 बड़ी मौसियां ज्ञान में थी, तो उनके द्वारा उन दिनों में मुझे ज्ञान मिला। पहले माताजी को मिला, माताजी के बाद फिर उनके साथ साथ बच्चे तो होते ही हैं। तो बाबा का ज्ञान मिलने के बाद शुरुआत होती है कुछ परीक्षाओं की, प्रैक्टिकल पेपर्स की। क्योंकि जब ज्ञान में हम आगे बढ़ते हैं तो पेपर तो आते ही हैं। पिताजी के द्वारा विरोध शुरू हुआ। पिताजी को लगा कि पता नहीं ये घर बार छोड़ देंगे, साधु बन जाएंगे। कुछ उनके मित्रों के द्वारा भी उनके कान भरे जाते थे। इस वजह से भी उनके मन के अंदर विरोध ज़्यादा ही पनपता जा रहा था, और इतने हद तक कि उनके द्वारा मारपीट भी होती थी। क्योंकि हमने ज्ञान में रेगुलर जाना शुरू किया सेंटर पर, और तब तो हमारा घर बॉम्बे में गोरेगांव में था और सेंटर कांदीवली में था। तो करीब 8 वर्ष तक ट्रेन से, बस से हम कांदीवली सेंटर पर गए। और वह भी जाना होता था जब पिताजी स्कूल में, वो टीचर थे, जब वो स्कूल में जाते थे तो ऐसा टाइम एडजस्ट करते थे कि क्लास भी मिले और पिताजी के आने के पहले हम लोग घर भी पहुंच जाए। तो माँ के साथ साथ मेरी लगन माँ के साथ जाने की और ज्ञान सुनने की वो ज़्यादा थी। मेरा एक बड़ा भाई भी है, लेकिन मैं शुरू से माँ के साथ थोड़ा ज्ञान में ज़्यादा रुचि लेती थी और माँ के साथ जाया करती थी। और शुरू से ही माँ के द्वारा हमें ये प्रेरणा मिली, ये प्रोत्साहन मिला कि हमें बाबा को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे कितना ही विरोध क्यों ना। तो किसी भी तरह बस बाबा को पकड़ कर रखना, अर्थात शिव बाबा का ज्ञान सुनते रहना, मुरली कभी मिस न करना। और जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, ज्ञान के साथ साथ सेवा में भी रुचि लेने लगी। सेंटर पर जाने लगी, कुछ सेवाएं करने लगी छोटी मोटी। तभी भी माँ के द्वारा ही ये प्रोत्साहन था कि जो बड़ी बहनें हैं, जो निमित्त हैं, वो जो हमें सेवा देती है, तो बाबा की उन्हें टचिंग होती है और उनके द्वारा वो हमें सेवा देती है। बाबा हमें किसी सेवा के लिए योग्य समझते हैं, तब उनके द्वारा हमें ऑफर मिलती है। तो कोई भी सेवा में हमें ना नहीं बोलना चाहिए, सदा हाजी का पाठ पक्का करके रखना चाहिए। तो ये भी एक धारणा जीवन की बनी कि चाहे कोई भी सेवा मिले, छोटी मोटी सेवा, चाहे वो नहीं भी कुछ आता था तो भी पहले तो हम हाँ ही कर देते थे, फिर कहते थे कि मुझे ये नहीं आता है, आप मुझे सिखाइए। तो बड़ी बहनों के द्वारा हमें सीखने को मिलता था, चाहे वो खाना पकाने की सेवा हो, चाहे साफ सफाई की सेवा हो, चाहे और भी कोई अन्य छोटी मोटी सेवाएं होती थी। तो बड़ों के द्वारा हमें सीखने को मिलता था और उनकी ब्लेसिंग भी मिलती थी, क्योंकि कोई भी सेवा में हम ना नहीं बोलते। फिर घर से आना जाना, पहले तो जैसे बताया कि गोरेगांव से कांदीवली तक जाना आना होता था। वैसे तो माताजी के साथ ही जाना होता था, लेकिन थोड़ी बड़ी हुई उसके बाद फिर अकेले भी जाना आना होता था। तो माँ के द्वारा हमें ये समझ मिली कि कभी भी अपने को अकेला नहीं समझना चाहिए।
हम कहीं पर भी जाए, कोई भी कार्य करें, लेकिन सदा शिव बाबा हमारे साथ है, उनकी छत्र छाया में हम हैं। क्योंकि वो हमेशा याद भी दिलाया करते थे। जैसे ही घर से बाहर निकलते थे तो वो हमें याद दिलाते थे कि शिव बाबा की छत्र छाया में जाना, और तुम अकेली नहीं हो, शिव बाबा साथ है। कोई भी बात, मन की कोई कंफ्यूजन हो या मन की कोई बात सुनानी हो तो माता जी को सुनाती थी, तो कहती थी कि शिव बाबा को सुनाया, बाबा के कमरे में जाकर पहले बाबा को सुनाओ और बाबा से अपने दिल की बात करो, बाबा तुमको जवाब देंगे। तो इस तरह की धारणाएं, सूक्ष्म धारणाएं कि बाबा के साथ हम जुड़े रहें, तन से, मन से, अपनी भावनाओं से। तो ये प्रोत्साहन, ये प्रेरणा, ये शिक्षा हमें माँ के द्वारा प्राप्त हुई। क्योंकि माँ नियमित मुरली सुनती थी, हमारी तो पढ़ाई होती थी, इतना नियमित मैं नहीं जा पाती थी, लेकिन माँ के द्वारा ज्ञान की टिकलू टिकलू नियमित होती रहती थी। तो ऐसे ही लगता था कि मुरली की पॉइंट्स तो हमें घर बैठे मिल रही हैं और मुरली नियमित जैसे कि हम सुन रहे हैं, ऐसा अनुभव शुरू से रहा। पिताजी का विरोध होने के कारण कई ऐसी बातें हमारे सामने आई कि जिसके कारण हमारी लगन बाबा के प्रति और बढ़ गई। जैसे कि ज्ञान मार्ग में चलने के लिए जो हमें कुछ धारणाओं को अपनाना है, जैसे बाहर का नहीं खाते थे, पिक्चर नहीं देखते थे, प्याज लहसुन नहीं खाते थे, लेकिन पिताजी के द्वारा थोड़ा ज़्यादा ही बंधन डाला जाता था और वो जबरदस्ती हमें पिक्चर देखने के लिए ले जाते थे। प्याज लहसुन वाली बाहर की चीज़ें लेकर आते थे, जबरदस्ती वो खिलाते थे, खिलाने की कोशिश करते थे, लेकिन वह भी युक्ति से हम उससे बच कर कह रहते थे। और माँ के द्वारा ही कई प्रकार की युक्तियाँ मिलती थी कि कैसे हम इन सब चीज़ों से बच कर के रहें। माँ के पास पवित्रता के कारण काफ़ी बंधन आए, और क्योंकि वो पवित्र जीवन जीना चाहती थी और पिताजी के द्वारा विरोध होता था, बंधन डाले जाते थे, तो कभी कभी मार भी खाना पड़ता था। सिर्फ माँ को ही नहीं, लेकिन साथ साथ, क्योंकि मैं भी साथ में रहती थी, तो मुझे भी, क्योंकि मैं माँ पिताजी को रोकती थी कि आप मारो नहीं माँ को, तो मुझे भी मार पड़ती थी। और मैं बीच में आती थी तो मुझे भी झटका मार के ऐसे गिरा देते थे, और कई प्रकार से जैसे लगता था कि हमारे पर अत्याचार हो रहा है और काफ़ी कुछ सहन करना पड़ता था। लेकिन माँ की जो लगन थी कि कितना भी हमें सहन करना पड़े, कितना भी हमें मार खाना पड़े, लेकिन हमें बाबा को कभी नहीं छोड़ना। बाबा, मुरली और सेवा, ये तीन चीज़ के प्रति जो लगन माँ के अंदर हमने देखी, तो साथ साथ वो लगन हमारे अंदर भी आई। स्कूल में पढ़ते समय भी, जब मैं करीब 8वीं 9वीं कक्षा में थी और मुरली में ये सुनती थी कि घर घर में बाबा का संदेश पहुंचना चाहिए, बाबा के पर्चे बांटने चाहिए, तो मेरे मन में भी ये लगन जागती थी कि मैं कैसे घर घर में सेवा करूं और हर एक को पर्चे बांटूं, बाबा का मैसेज मिले। तो मैंने ये तय किया कि स्कूल से मैं आऊँगी और स्कूल का बस्ता मैं रखती थी और कुछ लिटरेचर का एक छोटा बस्ता बनाया रहता था, और वो लेकर के बिना भोजन किए सोचती थी कि पहले सेवा हो जाए फिर भोजन करूँगी। तो वो लिटरेचर का और पर्चे का जो छोटा सा थैला बनाया रहता था, वो बस्ता लेकर के मैं निकल पड़ती थी कि कम से कम एक बिल्डिंग में भी बाबा का मैसेज मिले, घर घर में बाबा का संदेश मिले, पर्चे बटे, और उसके बाद में घर में आकर के भोजन करती थी। तो ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चला। उनमें से भी कुछ भाई बहनें, कुछ माताएं ज्ञान में चले भी। आज भी एक माता रेगुलर ज्ञान में आती हैं, वो भी कहती है कि तुम इतनी छोटी थी तब हमारे घर में आई थी पर्चा लेकर के, बाबा का संदेश लेकर के, और हमें बहुत अच्छा लगा और हमें भी प्रेरणा मिली तुम्हारे द्वारा। तो इससे प्रोत्साहन और बढ़ता था, हमारा उत्साह
उत्साह और बढ़ता था कि देखो हमारे ये प्रयास से जब किसी आत्मा को बाबा का ज्ञान टच हो जाता है तो हमें और खुशी मिलती है। और जो बाबा कहते हैं कि सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति, इसका मैं अनुभव करती थी। मुझे बहुत खुशी होती थी और अंदर से लगता था कि मेरी शक्ति बढ़ रही है, मेरी हिम्मत बढ़ रही है। और तब तक तो पिताजी भी ज्ञान में आने लगे थे, क्योंकि उनका जो विरोध था वो 2 साल तक ही था। बाद में तो उनको घूमने फिरने का शौक था, तो माउंट आबू घूमते फिरते एक बार गए थे और वहाँ से ही बाबा का ज्ञान मिला और वो कन्विंस भी हुए और ज्ञान मार्ग में चलने लगे थे। काफ़ी फिर उनका सहयोग भी हमें मिलने लगा था। तो इस तरह से ज्ञान में चलने में हमें परिवार का सहयोग मिला। लौकिक में एक बड़ा भाई है, वो भी ज्ञान में चलता था। अभी तो उसकी अपनी गृहस्थी है, लेकिन काफ़ी स्नेही सहयोगी आत्मा है पूरा परिवार। तो उन दिनों में ऐसे लगता था कि हम कैसे सेवा करें, किस तरह से हम बाबा की सेवा को आगे बढ़ाएं या सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो। तो पढ़ाई के साथ साथ ये पर्चा बांटने की सेवा, दूसरों को ज्ञान सुनाने की सेवा, प्रदर्शनी में भी सबको समझाने की सेवा, या जिस तरह की सेवाएं हमें बहनों के द्वारा मिलती थी तो वो सेवाएं करना, उमंग उत्साह से करना। और ये था कि जो भी सेवा मिले उसमें हाजी का पाठ पक्का करना है। तो एक बार मुझे सेवा मिली कि छोटे छोटे बच्चों के गीत लिखने हैं। तो हमने कभी गीत तो लिखे नहीं थे, लेकिन ये भी एक सेवा की ऑफर थी। सामने से दिव्या बहन जी के द्वारा हमें कहा गया कि छोटे बच्चों के गीत लिखने हैं। तो चिल्ड्रन सॉन्ग्स की एक सीडी बनी। उस समय तो कैसेट थी, सीडी का जमाना तो नहीं था, लेकिन कैसेट के अंदर वो गीत हम हैं बाबा की परियां, छोटे छोटे फूल हैं हम, ये 2 गीत उस समय लिखे थे और काफ़ी प्रचलित भी हुए, लोगों को पसंद भी आए। और उस समय भी बाबा के आगे सब कुछ समर्पित करके मन और बुद्धि को कि बाबा ये आपने मुझे सेवा दी है तो आप ही कराना, आप ही लिखवाना, क्योंकि मैंने तो कभी लिखा नहीं है, मुझे तो ऐसा कोई अनुभव नहीं है। और सचमुच में ये अनुभव करती थी कि जब मैं अपने मन बुद्धि को बाबा के आगे समर्पित कर देती थी, सेवा में हाजी का पाठ पक्का करते हुए, बाबा में संपूर्ण निश्चय रखते हुए कि ये कार्य होना ही है क्योंकि बाबा ने सौंपा है, तो इसमें कोई 2 राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि ये काम होगा कि नहीं होगा। और सचमुच मैंने ये अनुभव किया कि बहुत अच्छे गीत लिखे गए। उसके बाद हेल्थ सॉन्ग्स के भी कुछ गीत लिखने के लिए मुझे कहा गया, राखी के और जन्माष्टमी के गीत भी लिखने के लिए कहा गया, तो वो भी मैंने लिखे और बहुत ही फास्ट लिखे जाते थे। जैसे आज मुझे कहा गया और दूसरे दिन तीसरे दिन ही मैंने लिख करके दे दिए गीत। तो जो गीतों को कंपोज करने वाले थे ओम व्यास जी, तो वो भी पूछते थे हमारे दिव्या बहन जी को कि ये गीत किसने लिखे, ये गीतों की रचना किसने की है, कि बहुत ही अच्छे शब्द और प्रास लिखे हुए हैं, प्रास मिलाया हुआ है और पूरी योग्य मात्रा के साथ ये गीत लिखा गया है। तो जब मुझे ये पता चला कि स्वयं कंपोज करने वाले जो गीतकार हैं, संगीतकार हैं, उन्होंने इस चीज़ को सराहा है, तो मुझे यही लगता था कि ये तो बाबा की कमाल है कि बाबा ने मुझसे गीत लिखवाया। और जब गीत लिखकर पूरा होता था और बड़ों को मैं दिखाती थी, बहनों को दिखाती थी, तो बड़ों के द्वारा भी नो करेक्शन नो एडिशन उसमें होता था। तभी भी समझ में आता था कि अगर गीत मैंने लिखा होता तो उसमें करेक्शन होता, एडिशन होता, लेकिन बाबा ने लिखवाया इसलिए कोई करेक्शन नहीं है इसमें। तो ये भी एक अनुभव होता था कि सचमुच बाबा ही लिखवाते हैं। और बाद में गीत गाने का शौक भी डेवलप हुआ, वो भी बाबा के द्वारा ही, माना बड़ों के द्वारा मुझे ये चांस मिला। मधुबन के स्टेज पर पहले छोटी सभा हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे संख्या भी बाबा के बच्चों की बढ़ने लगी। बड़े बड़े हॉल के अंदर भी, बड़े स्टेज पर भी मुझे गीत गाने की ऑफर मिली। फिर रमेश भाई उषा बहन के द्वारा यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस हॉल में
कि जो पांडव भवन के सामने हॉल है, तो वहाँ पर हर साल यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस होती थी और उसमें एक एक घंटे की प्रोफेशनल लेवल की जो नृत्य नाटिकाएं होती थी, तो उसमें भी मुझे अभिनय करने का मौका मिला, कोई रोल मिलता था और उसमें भी मुझे मैं बाबा की सेवा है और बाबा ने ही मुझे ऑफर किया है बहनों के द्वारा, और हर बात बहनों से पूछ करके करना, ये भी एक जीवन की धारणाएं बनाई थी। और ये भी प्रेरणा माता जी के द्वारा ही मिली थी कि कोई भी बात हो बहन से पूछ करके करना, क्योंकि बहन को पूछना, निमित्त बहन को पूछना माना बाबा को पूछना। तो छोटेपन से ही ये एक धारणा हमारी बन गई थी कि बड़ों से पूछ करके ही हमें कार्य करना है, तो वही बाबा की मदद भी मिलेगी और उसमें सफलता भी मिलेगी। तो 1983 से लेकर के करीब 9 साल तक लगातार हर वर्ष फरवरी मास में ये कॉन्फ्रेंस होती थी, जिसमें देश विदेश के लोग इकट्ठे होते थे और बहुत ही अच्छे वहाँ प्रोग्राम होते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। उसमें ये नृत्य नाटिका जो होती थी, जिसकी प्रैक्टिस हमारी रमेश भाई उषा बहन के घर में चलती थी, बॉम्बे रोज जाना आना होता था प्रैक्टिस के लिए, लेकिन 4-5 दिन की प्रैक्टिस में ही हम तैयार हो जाते थे और इतने बड़े कॉन्फ्रेंस के अंदर हम ये प्रोग्राम करते थे और बहुत ही उसमें सफलता मिलती थी। लोग कहते थे कि पता नहीं आपने कितने महीनों से ये प्रैक्टिस की होगी, हालांकि प्रैक्टिस तो हमारी 4-5 दिन की होती थी। फिर गीत गाने के चांस बड़े बड़े संगीतकारों के साथ, जैसे ललित सोढ़ा के साथ गीत गाने का भी मुझे चांस मिला, अवसर मिला, और दादियों के द्वारा मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिला और कुछ गीत फिर मधुबन में भी रिकॉर्ड हुए। आज भी स्मृति पुष्प 4 के अंदर ये गीत आप सुनते होंगे, ये नैनों में बाबा ख्यालों में बाबा, जो 35 साल पहले का गाया हुआ है। एक बार वहाँ स्टेज पर गाया था और 3 दादियाँ मेरे सामने बैठी हुई थी आगे की सीट में, और उनको ये गीत बहुत पसंद आया और उनके आदेश अनुसार ही यह गीत वहाँ पर रिकॉर्ड हुआ। तो ये तो आप सभी ने सुना ही है। तो इस तरह से ये गीत गाने की, गीत लिखने की कला, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने की कला, लेकिन बुद्धि में सदा ये रहता था कि बाबा ने मुझे ये सेवा दी है और बाबा की मदद से ही मैं ये कार्य कर रही हूँ, और बाबा को बुद्धि में रखते हुए उनकी याद के साथ इस कार्य को जब मैं करती थी तो मुझे उसमें सफलता मिलती थी, खुशी और शक्ति का अनुभव होता था, मेरा उमंग उत्साह और बढ़ता था। उसके बाद मेरे मन के अंदर ये भी रहता था कि मैं शिविरें कराऊं, कोर्स कराऊं। कोर्स के तो चांस मुझे मिलने ही लगे थे जब मैं 17, 18, 19 साल की हुई तब से, लेकिन जब पहली बार मैंने शिविर कराई, जैसे जोगेश्वरी में मांगल्य हॉल में, मुझे याद है कि 2 दिन पहले ही मुझे कहा गया कि आपको शिविर करानी है, और वो मेरा पहला ही मौका था और वो उसी दिन मेरा लौकिक बर्थडे भी था। तो जैसे ही मुझे कहा तो मैंने तो हाँ ही कह दी, क्योंकि पहले से ही पाठ पक्का था कि मुझे कभी ना नहीं करनी सेवा के लिए। लेकिन एक साथ 50 लोगों को कोर्स कराना, शिविर कराना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि पहली बार कराना था। तो थोड़ा सा मेरे मन के अंदर तैयारी करते वक्त तनाव भी आया था, और वो तनाव मेरे चेहरे पर हमारी माँ ने देखा तो माँ ने मुझे कहा कि ज्ञान किसका है? मैंने कहा बाबा का है। ज्ञान देना किसको है? मैंने कहा बाबा के बच्चों को देना है। ये सेवा तुमको किसने दी है? मैंने कहा बाबा ने दी है। तुम किसकी हो? मैंने कहा बाबा की हूँ। तो जब बाबा का ज्ञान है, तुम बाबा की हो, बाबा के बच्चों को ज्ञान देना है, बाबा ने सेवा दी है, तो तुम्हें किस बात का टेंशन हो रहा है? ये कार्य भी बाबा ही कराएंगे। तब से लेकर के ये धारणा मेरी पक्की हो गई कि जो भी कोई नया कार्य हम आरंभ करते हैं, नई सेवा हमारे द्वारा होती है, तो उस समय हमें तनाव में नहीं आना चाहिए, लेकिन ये सोचना चाहिए कि जब मैं बाबा की हूँ, सेवा बाबा ने दी है,
बच्चों, बाबा के ही बच्चों के प्रति ये सेवा होनी है, तो फिर डर किस बात का। तो वो डर भी निकल गया, बाबा करा रहे हैं। और ये भी पाठ शुरू से माताजी ने हमको सिखाया कि तुम माइक हो और शिव बाबा स्पीकर है। तो माइक को तो कोई टेंशन नहीं होता है, माइक को कोई मेहनत नहीं करनी होती है, जो भी मेहनत है सारी स्पीकर को करनी होती है। स्पीकर ही सोच करके बोलता है, माइक को तो स्थिर होकर के खड़े रहना होता है अपनी जगह पर। तो ये बात हमारे बुद्धि में इतनी फिट हो गई कि मैं माइक हूँ, मुझे सिर्फ अपनी बुद्धि को स्थिर रखना है, बुद्धि को बाबा के आगे समर्पित करके रखना है और मुझे निश्चिंत रहना है कि ये कार्य तो बाबा को कराना है, स्पीच बाबा को देनी है, ज्ञान बाबा को सुनाना है, कराने वाले वो हैं, तो मैं चिंता किस बात की करूं। तो आज तक भी किसी भी टॉपिक पर या किसी भी क्षेत्र में जब प्रवचन देना होता है, कोई भी कितना भी बोलना भी होता है, लेकिन ये डर नहीं रहता है कि मैं क्या बोलूँगी, कैसे बोलूँगी, क्योंकि ये बुद्धि में है कि मैं तो माइक हूँ और शिव बाबा स्पीकर है। तो बस शिव बाबा का हम आवाहन कर लेते हैं और वही आकर के बोल कर जाते हैं और सुनने वालों को भी ये महसूस होता है कि बहुत ही अच्छा सुनाया। और उस समय भी बुद्धि में तुरंत ये बात आती है कि नहीं, ये मैंने नहीं सुनाया, ये तो बाबा ने सुनाया और इसीलिए लोगों को पसंद आया और उनकी बुद्धि को टच हुआ। तो इस तरह से ये जो महीन धारणाएं हैं कि सेवा में कभी ना कहना, बड़ों को पूछ करके कार्य करना, कभी अपने को अकेले ना समझना, ये धारणाएं हमारी बनती गई, आज तक भी वो धारणाएं हैं। और जब भी किसी सेवा केंद्र पर जब रहने की बात थी तो थोड़ा सा घर के प्रति मोह था, माताजी के प्रति मोह था। तो सेंटर पर रहने की जब बात आती थी तो कुछ समय के लिए मैं सेंटर पर जाकर के रह करके आ जाती थी, लेकिन समर्पित होने की बात के लिए थोड़ा सा मन कमजोर पड़ जाता था। तो वह भी समय आगे बीतने पर शिव बाबा के द्वारा ही वो शक्ति मिली, वो हिम्मत मिली और बाबा के सेवा केंद्र पर मैंने 1986 से रहना शुरू किया। लेकिन उसके पहले 1985 में मैंने पदयात्रा की बॉम्बे टू दिल्ली। इसके बारे में तो सब जानते ही हैं कि 1985 के वर्ष में भारत एकता युवा पदयात्रा का आयोजन हुआ और ये 11 पदयात्राएं और एक बेलगांव टू दिल्ली साइकिल यात्रा, ऐसी अनेक पदयात्राएं और ये साइकिल यात्राओं के द्वारा लक्ष्य तो था लोगों तक सेवा का फैलाव हो, बाबा का संदेश पहुंचे। इसी लक्ष्य से, उद्देश्य से हमारी संस्था ने इन सेवाओं का आयोजन किया था। तो छोटेपन से जो मन में उत्साह था कि घर घर में बाबा का संदेश पहुंचे, तो ये उत्साह की पूर्ति हो, ये इच्छा की पूर्ति हो, उसका ये मुझे अवसर मिला था। लेकिन उस समय मुझे ये याद नहीं था कि छोटेपन में मेरे मन में ये संकल्प था। लेकिन जब पदयात्रा में मैं जुड़ी, बॉम्बे से दिल्ली की पदयात्रा में, कि जो 3.25 मास की पदयात्रा चली और करीब 2000 किलोमीटर हमारा चलना हुआ 3.25 मास के अंदर, और प्रतिदिन 35 किलोमीटर से ज़्यादा चलना होता था, जबकि शरीर की क्षमता इतनी नहीं थी। शरीर पहले से कमज़ोर था, कैल्शियम की कमी होने के कारण मैं थोड़ा भी चलती थी तो थक जाती थी। तो ये कमी मेरी शुरू से रही। लेकिन मैंने ये देखा कि सेवा की एक लगन और सेवा का लक्ष्य होने के कारण ये कमी भी महसूस नहीं हुई। और 4 अगस्त 1985 के अंदर ये पदयात्रा शुरू हुई बॉम्बे से दिल्ली की। बाकी और पदयात्राएं अपने अपने समय पर शुरू हुई, अलग अलग रूट को लेकर के, और सबको दिल्ली पहुंचना था। और 3.25 मास की हमारी यात्रा सफलतापूर्वक हुई और उसमें भी मैंने कई प्रकार के अनुभव किए। मेरा निश्चय और बढ़ा, मेरा आत्मविश्वास और बढ़ा, शारीरिक क्षमता भी बढ़ी, मन के अंदर सेवा के प्रति, बाबा के प्रति लगन भी और बढ़ी। और उसके बाद फिर 86 में मैंने सेंटर पर रहना शुरू किया और उसमें भी ये लक्ष्य था कि बहन
मुझे जहाँ भी भेजेगी मैं हाजी का पाठ पक्का करते हुए हर सेवा केंद्र पर लगन से सेवा करूँगी। और 1985 में जब बहन ने मुझे वापी भेजा, वर्तमान समय में वापी में सेवा कर रही हूँ, और यहाँ मुझे 95 में केवल 1.5 मास के लिए भेजा गया था, ये कहकर कि आपको 1.5 मास के लिए जाना है। तो हाजी का पाठ पक्का करते हुए यहाँ पर आना हुआ, लेकिन तब से लेकर आज तक हमने कभी पूछा नहीं है कि मेरा 1.5 मास कब पूरा होगा। लेकिन क्योंकि सेवा तो करनी है, जहाँ पर भी जाएं सेवा करनी है। और बचपन से ये भी माता जी के द्वारा ही हमें सुनने को मिलता था कि जो भगवान के बन जाते हैं उनके लिए हर भूमि गोपाल की होती है। तो मैंने सोचा कि मुझे तो सेवा ही करनी है। और सरेंडर का मतलब क्या होता है? सर अंडर, माना सेवा के लिए हमेशा हाजी और जी हजूर, जी हाजिर। तो जैसे ही बड़ी बहनें हमें कहती थी कि आपको इस सेंटर पर जाना है, उस सेंटर पर जाना है, या फिर फलानी सेवा के लिए जाना है, तो जहाँ जहाँ भी हमको कहा जाता था, चाहे शिविर कराने के लिए, चाहे सेंटर पर रह करके सेवा करनी है, तो पहले तो थोड़े थोड़े दिन के लिए हम सेवा के लिए जाते थे और फिर घर में वापस चले जाना होता था। लेकिन 1986 से मैंने लगातार बाबा के घर में रहना शुरू किया, अलग अलग सेवा केंद्रों पर, और जहाँ जहाँ भी भेजते थे एक नया अनुभव, एक यूनिक अनुभव और विभिन्न प्रकार की सेवाओं का लाभ मिलता था। उससे अनुभव बढ़ते गए, परिपक्वता बढ़ती गई, संगठन में रह कर के कैसे सेवा करनी है, कैसे मिलजुल करके, मिलनसार होकर के, सभी के स्वभाव संस्कारों के साथ एडजस्ट अपने आप को करते हुए सेवा करनी है, ये अनुभव बढ़ता गया। और वापी के अंदर आज 25 वर्ष पूरे हुए हैं कि मैं यहाँ पर सेवा कर रही हूँ। शरीर की आयु के 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं और वापी के अंदर 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बाबा के ज्ञान में चलते हुए 52 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो सिल्वर जुबिली, गोल्डन जुबिली और डायमंड जुबिली, ये तीनों जुबिली साथ साथ ही इस वर्ष में हो रही है। आप सबकी शुभकामनाएं हैं, बड़ों के आशीर्वाद हैं। दिव्या बहन जी को भी मैं बहुत बहुत थैंक्स कहती हूँ कि आपने मुझे इस ज्ञान मार्ग में और सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए बहुत सहयोग दिया है, बहुत उमंग उत्साह बढ़ाया है, बहुत सारी प्रेरणाएं दी हैं। और कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन होती थी तो आपके ही डायरेक्शन से हम बहुत सहजता से, सरलता से उस कार्य को पार कर पाए हैं। और आज तक भी आपके आशीर्वाद हमको मिलते रहते हैं, आपकी मदद, आपका सहयोग, आपका प्यार, आपकी पालना, बाबा की ही पालना आपके द्वारा मिलने का हम अनुभव करते हैं। उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और आज ये अनुभव सुनाने का मौका दिया, उसके लिए भी मैं थैंक्स कहती हूँ। दिव्या बहन जी ने खास मुझे कहा था कि तुम गीत भी सुनाना, तो मैं पूरा गीत तो नहीं सुनाऊंगी, लेकिन 2 लाइनें मैं जरूर गुनगुनाऊंगी। जो गीत स्मृति पुष्प 4 के अंदर हैं, ब्राह्मण परिवार में तो सभी ने सुना ही होगा, 35 साल पहले का गाया हुआ है। अभी गीत गाने का इतना अभ्यास नहीं रहा है, लेकिन फिर भी 2 लाइन गुनगुनाकर मैं अपना ये सुनाना पूरा करूंगी। ये नैनों में बाबा, ख्यालों में बाबा, ये नैनों में बाबा, ख्यालों में बाबा, जिधर देखती हो तेरी याद आए, तेरा हर वचन मेरे मन को लुभाए, तेरा हर वचन मेरे मन को लुभाए, तुझे देख कर हर कली मुस्कुराए, ये